अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। गम और परेशानी आप लोगों के करीब भी ना आए और आप इतने मुतमईन और खुश हो अपनी ज़िंदगी में कि आप सारे गम परेशानियाँ भूल जाएँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं। बहुत ही कम दिन रह गए हैं रमज़ान की आमद में। आप सब लोग को जैसे पता ही होगा कि रमज़ान का जो इस्तकबाल होता है हम मुसलमान कितने जोश और खरोश से मनाते हैं। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी मुल्क में हम रह रहे हो, मगर रमज़ान जो होता है ना, जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा रौनकें लग जाती हैं। घरों की तैयारियां सजाने संवारने की शुरू हो जाती हैं और सारे काम फटाफट से सब लोग करने लगते हैं और ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें और अल्लाह ताला को खुश कर सकें। रमज़ान आने में बहुत ही कम दिन रह गए तो मैं भी घर में मुस्तकिल कामों में ही मसरूफ़ हूँ, मुस्तकिल मैं कामों में ही लगी हुई हूँ घर के। और इंशाल्लाह अभी मुझे फ्रीज़र में चीज़ें बना के भी रखनी बाकी हैं, उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस ये है कि रोज़ की जो डेली रूटीन है, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम काज करना, घर में खाना पकाना, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा मैं रोज़ काम निपटा रही हूँ ताकि बिल्कुल भी बर्डन ना हो और सारे काम इकट्ठा होके ना जमा हो जाए। तो इस वजह से मैं रोज़ थोड़े थोड़े करके काम निपटा रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे अभी काफ़ी सारी चीज़ें भी बनानी है। उन सब चीज़ों की रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। आज के व्लॉग में मैं ना बना रही हूँ अंडे और चने का सालन। सफ़ेद चने मैंने बॉईल करके रख दिए थे, जैसे आप लोग को पता है कि मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि सफ़ेद चने, लोबिया और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, सब मैं क्या करती हूँ बॉईल करके ना ठंडा होने पर मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। बॉक्सेस बना के रख दें, चाहे आप पैकेट्स में रख दें और नॉर्मल शॉपर में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह से मैं चने निकाल देती हूँ और फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो मैं आज अंडे और चने का सालन बना लेती हूँ। एक तरफ मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए और साथ ही साथ मैंने चने भी फ्रीज़र से निकाल के रख दिए थे। इन दोनों चीज़ों को जो है वो अंडे को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ मैंने चने को फ्रीज़र से निकाल दिया था जो बॉईल हो चुके थे। मसाला एक तरफ मैंने भुना था, सिंपल सा मैंने मसाला बनाया था जो घर में नॉर्मली बनता है ना। प्याज को मैंने लाल किया था और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, टमाटर डाले, पिसी मिर्च, हल्दी, धनिया डाला और नमक शामिल किया। साथ ही साथ मैंने उसके अंदर भूनते वक्त जैसे टमाटर सॉफ्ट होने लग गए तो फिर मैंने उसमें दही डाल दिया। दही डालने के बाद उसकी भुनाई कर दी। फिर मैं उसमें चने शामिल कर दूंगी। लास्ट में इसमें पिसी हुई काली मिर्च या कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं आप। अच्छा, लास्ट में मैं कुटी हुई काली मिर्च क्यों शामिल करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है सालन का ना कलर ख़राब हो जाता है। चाहे पिसा हुआ गरम मसाला हो। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैं पकते हुए पिसा हुआ गरम मसाला डालती हूँ, वरना क्या होता है कि ज़्यादातर मैं लास्ट में ही डालती हूँ, तो इससे क्या होता है कलर सालन का ख़राब नहीं होता, बिल्कुल वैसी का वैसी रहता है। एक तरफ मैंने एग भी बॉईल करने के लिए रखे हैं। जैसे एग जो है वो बॉईल हो जाएंगे उसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी सालन का, बिल्कुल जब ऑयल ऊपर आ जाएगा। सिंपल सा मैंने चने का सालन बनाया है। आप लोग मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आज का जो व्लॉग है वो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज के व्लॉग का जो टॉपिक है ना वो ये है, आप अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर काम में शामिल करें। चाहे आप किचन में खड़े होकर कोई भी काम आप शुरू कर रही हैं, चाहे आप किसी भी काम का इरादा करती हैं, घर में आप कोई भी काम आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप शुरू करने से पहले काम आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है ना, आप देखिएगा आपके काम में इतनी बरकत होगी, आप कोई भी काम शुरू करें उसमें इतनी बरकत हो जाएगी। मैं तो यहाँ तक घर की जब डस्टिंग वगैरह साफ़ सुथराई जब शुरू करती हूँ, किचन में खाना पकाने खड़ी होती हूँ, बर्तन धोने खड़ी होती हूँ या कोई भी ऐसा काम करने में किचन में काम कर रही होती हूँ, तो हर काम को शुरू करने से पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं आप लोग के साथ अपना एक वाकया शेयर करूंगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग हादसा से बच जाते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि घर में हम सबका रोज़ा था और नफली रोज़े थे, वो फ़र्ज रोज़े नहीं थे और नफली रोज़े जो होते हैं वो हम लोगों ने सबने रख लिए थे एक साथ। तो मैंने सोचा चलो अगर मैं रोज़ा रखती तो मैं तो चलो खजूर पानी और बिस्किट वगैरह से खोल लेती रोज़ा और फिर बाद में खाना खा लेती, लेकिन घर में सबका काफ़ी सारे अफराद का रोज़ा था तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ खजूर रखूँ, तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो मैं इफ्तार को रमज़ान की तरह ही बना लेती हूँ। जैसे रमज़ान में काफ़ी सारी इफ्तार हो जाती है, उसके बाद मैं अच्छा सा खाना बना लूँगी। जैसे मैंने सोचा कि चलो मैं बिरयानी बना लूँगी, तो मैं सारे काम ना साथ साथ निपटाती हूँ। जब रमज़ान होते हैं तब भी मेरी आदत है कि जब मैं इफ्तार रेडी कर रही होती ना तो साथ साथ में जो खाने की तैयारी होती है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि किचन के काम ना इफ्तारी के वक्त ही ज़्यादा से ज़्यादा निपटा लूँ। फिर उसके बाद फिर बहुत देर बाद फिर उसके बाद ना बाद में ही किचन में मैं सारे काम करूँ जो बकाया जितने भी काम बचे हुए होते हैं। तो मैंने क्या किया, साथ ही साथ मैंने बिरयानी की तैयारी की थी। चिकन को मैं मैरिनेट कर रही थी और एक तरफ मैंने पकौड़े तलने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि कढ़ाई में पहले से जो तेल है ना उसके अंदर थोड़े से पानी के ड्रॉप्स हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने उसका ढक्कन धोया होगा या धुला हुआ ढक्कन मैंने उस कढ़ाई के ऊपर रख दिया होगा जिसमें पहले से तेल था, तो उसके एक दो ड्रॉप ना पानी
कि उस कढ़ाई के अंदर गिर गए होंगे, तेल के अंदर शामिल हो गए होंगे। ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी और ये बात ना मुझे तब पता चली जब मैंने उसका फ्लेम ऑन किया, जब मैंने चूल्हा जलाया, काफ़ी हद तक तेल गर्म हो गया तो उसमें से क्या हुआ कि तेल में से जो पानी होता है वो उछलने लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी आदत है कि जब भी मैं किचन में दाखिल होती हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। कोई भी काम में शुरू करती हूँ ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं छोटे से छोटा किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो उस पर भी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ती हूँ। ये इतनी अच्छी आदत है ना, आप लोग भी अपना लें कि अगर कोई बड़ा भी हादसा होगा ना तो उससे भी आप लोग इंशाल्लाह बच जाएंगे इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत और ताकत से। ये इतना छोटे से ही कलमात है लेकिन इसके जो असरात है ना इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग को खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपके काम में बरकत होगी, आपका काम वक्त पे भी मुकम्मल होगा और आपको खुशी भी महसूस होगी कि चलो सारे काम वक्त पे आपके मुकम्मल हो गए। हर काम के शुरुआत में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत को अपना लें, ये बहुत ही अच्छी और प्यारी आदत होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे इस हादसे से बचाया, क्योंकि अगर मैं सामने खड़ी होती तो वो ऑयल जो उछला था या मेरे चेहरे पे आ जाता या मेरे हाथों पर आ जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ पर नहीं खड़ी थी, उसके बिल्कुल मैं किनारे पे खड़ी थी और मैं चिकन को मसाला जो है वो मैरिनेट कर रही थी। चिकन में मैं मसाला लगा के रख रही थी ताकि मैं फटाफट से बिरयानी भी रेडी कर लूँ। एक तरफ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, तो वो जैसी थोड़ा सा भी अगर पानी तेल के अंदर शामिल हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उछल के बाहर आ जाता है। तो इस तरह से मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। वो काफ़ी सारा तेल उछल के नीचे ज़मीन पर गिर गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि घर में से कोई और बच्चा भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मुझे उस वक्त समझ में, उस वक्त ये बात रियलाइज़ हुई कि वाकई में इतनी छोटी छोटी आदत को हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लेना तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है और हम उन हादसा से बच जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा हादसा, कौन सा बुरा वक्त, कौन सी बुरी घड़ी हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। वैसे तो इंसान को कुछ भी नहीं पता होता कि इंसान की ज़िंदगी में आगे क्या होना है, कल क्या होगा या परसों क्या होगा। ये सब बातें अल्लाह ताला को मालूम है फ्यूचर के बारे में। लेकिन अगर इसमें अगर कोई बुराई भी आ रही होती ना हमारे ऊपर, तो हम जो दुआएं पढ़ते हैं, हम जो विर्द रखते हैं, हम अपनी ज़बान पे जो कलमात जारी रखते हैं, उससे क्या होता है हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है इन सब हादसा से। उस हादसा से हम बच जाते हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की जो इनायत हम पर है उससे क्या होता है हमारी बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है इन सारे हादसा से, इन सारे बुरी आफत से, बुरी घड़ी से। तो हमेशा आप क्या करें कि आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला का फजलो करम आप पे रहे, आपके ज़िंदगी में जो है वो दुख और परेशानियां नहीं है, तो आप क्या करें हर वक्त अपनी ज़बान पे विर्द जारी रखें। इसके बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही डिटेल से मैंने इसके बारे में बात की है। एक दुरूद शरीफ के बारे में और एक इस्तग़फ़ार के बारे में, इन दोनों के फ़ज़ाइल के बारे में आप लोग देखिएगा। उन वीडियोज़ को देखने के बाद भी आप लोग का दिल करेगा कि आप इन दोनों की कसरत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, एक इस्तग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की। ज़रूर उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज का व्लॉग मैंने बस इतना ही बनाया था। रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शुरू हो चुकी हैं घर में और बस मैं रोज़ाना ही थोड़ा थोड़ा करके काम निपटा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम रमज़ान से पहले ही ख़त्म कर लूँ और शाबान के महीने में सारे काम कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद रमज़ान की जो आमद है इंशाल्लाह रमज़ान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे। अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ एंड। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह या रब्बुल आलमीन। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।